Watch Home Minister Amit Shah public meeting live from Haryana. वो सवाल या निशान हटाने का काम किया है, अब वो वापिस नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से शासन चलाया है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि बिना घपले हमारी सरकार नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहना आया, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हम पूरा देश सिख गुरुओं पर नाच करता है। दशम पिता का सम्मान हर घर में होता है, हर घर में, हर स्कूल में दशम पिता की तस्वीर लगी है, हर घर में नानक देव महाराज की तस्वीर लगी है। और राहुल बाबा कहते हैं सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। राहुल बाबा, कौन से भारत में जीते हो तुम? यहां तो सिख नहीं, हम सब, हमारे सिख भाई भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़े शान से पगड़ी डालकर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर आते हैं। क्या अपमानित करते हो? कहां से सीख कर आए हो? और अमेरिका में जाकर बोलते हो। मैं आज पूछना चाहता हूं, टोहाना की जनता के दरबार में हमारे सिख भाइयों का सम्मान हम सब करते हैं या नहीं करते हैं? सिख भाई सम्मान के साथ पगड़ी और कड़ा पहनकर गुरुद्वारे में जाते हैं या नहीं जाते हैं? अरे राहुल बाबा, आप क्या कहोगे? सिख पंथ के अपमान का इतिहास तो आपका रहा है। दिल्ली के दंगों में आपकी सरकार थी, हजारों सिखों का रोड पर कत्लेआम हुआ, बच्चे और माताओं को भी नहीं बख्शा। और आपके पिताजी ने कहा था, बड़ा दरख्त गिरता है तो भूमि हिलती है। राहुल बाबा, अगर आपको कुछ करना है तो कोई गुरुद्वारे में पगड़ी डालकर जाओ और हमारे सिख भाइयों की माफी मांगने का काम करो, माफी मांगने का काम करो। भाइयों बहनों, हरमिंदर साहिब का अपमान हो या सरदार मनमोहन सिंह का अपमान हो, एक कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में
धुआं मुक्त हरियाणा हमने बनाया है, पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम हमने किया है, हरियाणा बासमती चावल में देश का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, हर 10वां जवान सेना में हरियाणा से है। और ये एमएसपी करते हैं, किसी अंग्रेज ने इनको लिख कर दे दिया है, वो एमएसपी बोलते रहते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है राहुल बाबा, आपकी सरकारें थी, आपने कितना एमएसपी पर खरीदी किया, चीट लेकर आ जाओ, हमारा बबली चौराहे पर आ जाएगा और हिसाब किताब आपका कर देगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा क्रॉप 24 क्रॉप देश भर में अगर एमएसपी पे कहीं खरीदे जाते हैं तो हमारे हरियाणा में खरीदे जाते हैं, हरियाणा में। और भावांतर योजना भी किसानों का कल्याण करती है, गांव में लाल डोरे को समाप्त करने वाला और मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य मेरा हरियाणा है। पंचायतों में माताओं बहनों की 50% भागीदारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हर ग्रामीण घर में पेयजल, नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य मेरा हरियाणा है। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ एक जिले की बात करता हूं। 3 सीट का जिला है, 3 सीट का है ना फतेहाबाद, सिर्फ 3, तो 2 बंदे तो हमारे यहीं खड़े हैं। मैं ये एक जिले का हिसाब लेकर आया हूं। सिर्फ फतेहाबाद में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 75 करोड़ रुपया खर्च किया और 187 किलोमीटर रोड ये 10 साल में बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, जोर से ताली बजाना, राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। पीएम किसान, 1 लाख किसान लाभार्थियों को 200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम। 1900 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की बढ़ाई, 700 मेगावाट के 2 स्वदेशी रिएक्टर बनाए और 5 करोड़ 50 लाख 4600 रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का मोदी जी ने काम किया। 62,000 घरों में पानी पहुंचाया, हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 580 स्कूलों में शौचालय और पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, भैया फतेहाबाद में आजादी से अब तक कितना करा, इसका हिसाब लेकर आओ। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा। भाइयों बहनों, हमने आगे भी तय किया है, अमरूद को जीआई टैग देकर यहां का अमरूद विश्व के बाजार में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग आवास यहां उपस्थित कराएंगे। एक और नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। विश्वकर्मा महाविद्यालय स्किलिंग के लिए चालू करेंगे। 100 बस्तर वाले अस्पताल को 200 बस्तर का करेंगे और इसके साथ साथ आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ा आधुनिक सभागार भी बनाएंगे, ओलंपिक की नर्सरी भी बनाएंगे। भाइयों बहनों, हमने कुछ वादे किए हैं। माताएं बहनें इतना बड़ा ब्लॉक भरकर बैठी हैं। मोदी जी ने तय किया है कि चुनाव के बाद हर मां, हर माता बहन के अकाउंट में 2100 रुपये का चेक आपके यहां भेज दिया जाएगा। हमने तय किया है 500 रुपये में
गैस का सिलेंडर मिलेगा, दाम कितने भी हो, हरियाणा की माताओं को 500 रुपया ही देना है। IMT खरखोदा की तर्ज पर आधुनिक शहर फतेहाबाद में भी बनाएंगे। और अब तक मोदी जी 5 लाख का इलाज का खर्च देते हैं, हर परिवार को अब 10 लाख तक कोड़ी पाई भी नहीं देनी है। सुनिए सुनिए, ताली मत बजा दीजिए। 10 लाख तक पूरे परिवार को, और घर में बुजुर्ग है तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाए। 24 फसलों को MSP पर संपूर्ण रूप से खरीदा जाएगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार का अवसर और प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। 5 लाख गरीबों के घर बनाएंगे। हर व्यक्ति का डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा। हर जिले में ओलंपिक की नर्सरी बनाएंगे और अव्वल बालिका योजना हेठर तहत प्रत्येक छात्रा जो कॉलेज जाती है इसको स्कूटर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये अग्निवीर के लिए युवाओं को राहुल बाबा गुमराह कर रहे हैं। टोहाना वालों, मैं बात का पक्का हूं, मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक भी अग्निवीर बाकी नहीं रहेगा। हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन देने का काम हरियाणा और भारत सरकार करेगी। के तौर पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC और SC छात्रों को 25 लाख के लोन की गारंटी हरियाणा सरकार। अब बहनों, मैं आज आपको ये चुनाव हरियाणा के जिनको 10 साल से भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, वो सारे राह देखकर बैठे, उनके मुंह से लार टपक रही। दिल्ली के कई दल्ले राह देखकर बैठे हैं, कब यहां कांग्रेस की सरकार आए। मुझे बताओ टोहाना वालों, ये हरियाणा को दल्लों के हवाले करना है क्या? जोर से बोलो, करना है क्या? आप मानते हो भ्रष्टाचार बगैर की सरकार कांग्रेस पार्टी दे सकती है क्या? किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, दलितों का सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, 10 साल तक हमने हर गांव का विकास किया है। आगे एक 5 साल आशीर्वाद दीजिए। ऊपर मोदी जी आ गए हैं, नीचे भी कमल फूल की सरकार बनाइए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को देश का बनाएगी, नंबर 1 राज्य बनाएगी। टोहाना वालों, हमारे बबली जी ने लक्ष्य रख दिया कि सबसे ज्यादा लीड से जीतना है, तो ये 15-20 हजार लोगों से ये पूरा हो जाएगा क्या? पूरा हो जाएगा? अरे यार, क्या मुझे मूर्ख बनाता हूं? मैं बनिए का बेटा हूं, गणित आता है मुझे। ऐसे नहीं होता, आप कहोगे और मैं मान लूंगा। एक रास्ता है, मैं बताऊं क्या? जरा जोर से बोलो, बताओ। और जोर से बोलो, बताओ। ये सभा के बाद हर व्यक्ति अपने मोबाइल से 10-10 लोगों को टोहाना और रतिया में फोन करे। 10-10 लोगों को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, माँ को, बाप को, दोस्त की पत्नी, भाभी को, सबको फोन करना है और कहना है कमल के निशान पर 12 बजे के पहले बटन दबाना है। कहोगे क्या? जरा जोर से अंत तक हाथ उठाकर बोलो, माताएं बहनें भी उठाए। कहोगे कमल के निशान पर बटन दबाओगे? बबली और हमारी बहन को जिताओगे?
मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, भाजपा सरकार बनाओगे, हमारे सैनिक को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे, तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से जयकारा लगाइएगा, बोले सो निहाल। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका